I Dr. Dilshad Ahmed here as a medical officer in cardiac care unit, CCU and ICU and ICU team। और आज हमारा टॉपिक है आज एक्यूट MI। पेशेंट आपके पास आएगा, आप एज ए एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हो, एमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास आएगा कि मेरे को चेस्ट पेन है, मेरे को घबराहट है, पाल्पिटेशन है, वो सब चीज़ें कंप्लेन करके आएगा। तो आप सबसे पहले उसकी ECG करोगे और कंप्लेंट अच्छे से लोगों की, आपको पुरानी कोई मोर्बिड डिजीज़ तो नहीं है, पहले से कोई आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले पूछना है पेशेंट से। उसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री लेके ECG करनी है। ECG में आपको देखना है कहीं आपको चेंजेस तो नज़र नहीं आए ST सेगमेंट में, ST सेगमेंट बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको सबसे पहले चेंजेस देखना है। अगर आपको थोड़ा चेंजेस लग रहे हैं और पेशेंट 35 प्लस है, एज है उसकी, और आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा चेंजेस हैं, तो आपको तुरंत ही कार्डिक मार्कर भी कराना ज़रूरी है। कार्डिक मार्कर में आप सबसे पहले फर्स्ट ट्रोपाई, CPK-MB और NT-proBNP, ये तीनों होते हैं। अब तीनों किसी इस कंडीशन में हम कराते हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। देखो वो पेशेंट आ गया हमारे पास, तो रिसेंट 30 मिनट से या 1 घंटे से, लास्ट 2-3 घंटे से वो पेन बता रहा है, चेस्ट पेन। तो हमें CPK-MB भी उस टाइम कराना ज़रूरी है। पहले तो ट्रोपाई से हम डायग्नोज कर सकते हैं, दूसरा हम CPK-MB का रोल है पेशेंट का कार्डिक, जो पेशेंट को एक्यूट MI हुआ है, बायोवेटल इन्फेक्शन हुआ है, वो रिसेंट हुआ है या फिर पुराना है, कैसा है, वो सब चीज़ें वो बताता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम ट्रोपाई करा लिया, ट्रोपाई उसका पॉजिटिव आया है, वो 25 प्लस है और उसकी रेंज 25 प्लस है, और ECG में ST सेगमेंट चेंजेस हैं, ST एलिवेशन हो या फिर ST डिप्रेशन हो, उसमें कोई भी हो। ठीक है, तो अगर पेशेंट 90 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में आ गया, आपने उसको लोडिंग डोज दे दिया है। लोडिंग डोज में देखो दोस्तों, मेनली हम डिस्प्रिन देना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे पहले डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने के बाद वो अच्छा काम करती है उसमें। एक तो डिस्प्रिन हो गया, 325 mg की चबा लेना जरूरी है। ठीक है, पानी के साथ चबाना जरूरी है, चबा तुरंत ही वो काम करेगी, क्योंकि हम इकोस्प्रिन देते हैं, इकोस्प्रिन जाएगी फिर डिजोल्व होगी, उसमें 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तो उसको लग ही जाता है। तो उससे बेस्ट है कि आप डिस्प्रिन दो। डिस्प्रिन आप हम उसको चबा लेते हैं, च्यूएबल होती है वो, च्यूएबल करने के बाद उसको दे लेते हैं। और एक इसमें हम एंटी एंजाइनल देते हैं, जो नाइट्रेट ग्रुप की मेडिसिन होती है। नाइट्रेट में हम दे सकते हैं उसको सोर्बिट्रेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन में जब देंगे, एक कंडीशन इसमें यह है, अगर पेशेंट का BP ठीक है तो यू कैन गिव नाइट्रेट। ठीक है, यू कैन गिव एनी मेडिसिन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप लाइक सोर्बिट्रेट एंड नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, 2.5 mg की आती है। उसके बाद आप एक उसको स्टेटिन मेडिसिन देंगे, स्टेटिन में एटोवास्टेटिन हम 80 mg उसको देंगे लोडिंग डोज में। ठीक है, और हाँ मेनली कवर हो गई है। एक एंटीकोगुलेशन देंगे, एंटीकोगुलेशन में हम देंगे उसको इंजेक्शन हेपरिन दे दो। ठीक है, 2,500 IV स्टेट दे देते हैं। ठीक है, या फिर 5,000 यूनिट दे देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट IV स्टेट दे देते हैं। उसके बाद वो मैनेज हो जाता है पेशेंट। ठीक है, उसके बाद पेशेंट को अर्जेंट बेसिस पे उसको आई कैथलेप्सिस करना है, अगर 90 मिनट के अंदर हो गया पेशेंट को, या बिफोर 24 आवर्स के वो हो गया। ठीक है, और अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पेशेंट की MI कितने टाइप होती है, हार्ट अटैक कितने टाइप होता है। MI 3-4 टाइप की होती है। एक होता है STEMI, ST एलिवेशन MI, वो तो सबसे पहले वो सभी जानते हैं, सबसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको। एक होता है स्टेबल एंजाइना, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, एक होता है ST एलिवेशन MI, एक होता है नॉन ST एलिवेशन MI। तो हम चारों डिफरेंस समझते हैं। चारों डिफरेंस ही है। पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, वो पेशेंट आपके पास आएगा, पेशेंट को चेस्ट पेन की कंप्लेंट है और आपने ECG कराई, नॉर्मल आई है, आपने सब चीज़ें करा ली लेकिन वो नॉर्मल आई है। ठीक है, ट्रोपाई नॉर्मल आया है, नेगेटिव है, सब चीज़ें ठीक है, CPK-MB ट्रोपाई से जो सभी चीज़ें कार्डियक न्यूमेरिकल नेगेटिव हैं और ECG ठीक है। तो आपको एडवाइज करना है उसको एंजाइना रूल आउट करने के लिए। अगर हम नॉन इन्वेजिव नहीं करेंगे, CAG नहीं करेंगे, CAG तो बहुत लास्ट स्टेज पे है, पहले हम उसका एक टेस्ट होता है, उसमें हम कराते हैं TMT।
TMT से हमें पता चलता है पेशेंट को एंजाइना है, स्टेबल होता है क्या नहीं, क्योंकि उसमें चेंजेस आ जाते हैं जब पेशेंट स्ट्रेस में होगा, चलेगा फिरेगा तुरेगा, ठीक है। उसमें दूसरी होती है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट को है, पेशेंट आया आपके पास, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट आपके पास आ गया है और आपने उसका ECG कराया है, ECG में उसका ST डिप्रेशन है, ST डिप्रेशन है, तो आपने इसका कार्डिक एंजाइम्स का है तो नॉर्मल आया, तो उसको बोलते हैं हम नॉन ST एलिवेशन, सॉरी अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। कार्डिक एंजाइम्स बहुत नेगेटिव है और ST डिप्रेशन है उसको, ठीक है, थोड़े चेंजेस है नीचे। तीसरा होता है ST एलिवेशन MI, वो सबको पता है आपको, ECG में चेंजेस आते हैं, ST एलिवेशन होता है, ठीक है। और तीसरा होता है नॉन स्टेमी, चौथा होता है नॉन स्टेमी MI या नॉन ST एलिवेशन MI। उसमें कार्डिक एंजाइम्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, ट्रोपा ICP का पॉजिटिव आएगा, प्लस में ECG में चेंजेस आएगा, तो ये हो गया, ठीक है। आपको 24 घंटे से ज़्यादा हो गया पेशेंट को आए हुए आपके पास, तो आप उसको CCU में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद उसको इंजेक्शन का निकोरान आता है, निकोरान 48 mg का आता है पाउडर फॉर्म में, उसको हम NS में डाइल्यूट करके इन्फिनिट बनाते हैं, उसका 1 ml पर आवर के हिसाब से हम उसको स्टार्ट कर देते हैं टिल फर्दर ऑर्डर, लाइक उसको कम से कम 24 घंटे तक चलाना होता है। उसके बाद थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक है, तो हार्ट की जो एंजाइना को मेनली ख़त्म कर देगा वो, जो ब्लॉकेज है उसको तो ख़त्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको एंटीकोगुलेशन रखना पड़ेगा, नाइट्रेट रखना पड़ेगा, स्टेटिन देना पड़ेगा, एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेशन, सभी मेडिसिन उसको साथ में रख के उसका इन्फ्लुएंस चलेगा इसका। उसके बाद यही इसका मैनेज करना है, वैसे और कुछ नहीं। मेनली आपका काम है, ECG चेंजेस हैं तो आप उसको लोडिंग रोज दिला सकते हो, कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर देते हो, और कुछ नहीं करना आपको, बस।